बच्चों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल एंड स्क्वायर के पार्ट 2, जिसके अंदर हम 8.2 कवर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने 8.1 को बहुत डिटेल में समझा था, जिसमें हमने ट्राइंगल क्या होता है ये हमने सीखा था। इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले, टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए बस टाइप ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं आपको ये सीखना है। ठीक है, एक्सरसाइज आपका जो पूरा बेस है वो आपका बेस किसके ऊपर है? टाइप ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। हाँ सर, अगर टाइप ऑफ ट्राइंगल की मैं बात करूं तो बेटा दो टाइप के ट्राइंगल होते हैं, दो बेसिस पे ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेस ऑफ, किस बेस पे ट्राइंगल क्लासिफाई किया जाए? ऑन द बेस ऑफ साइड। एक तो साइड के बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, फ्लो चार्ट बना लेते हैं, बहुत बेहतरीन फ्लो चार्ट है बेटा आपके लिए। और एक तो जो है वो किस बेस पे किया जाता है? ऑन द बेस ऑफ, ऑन द बेस ऑफ एंगल। अगर बेटा बेस ऑफ साइड की बात करें तो इसमें तीन टाइप आपको दिया गया है। पहला जो ट्राइंगल है उसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा जो है बेटा उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं बेटा स्केलन ट्राइंगल, स्केलन, स्केलन ट्राइंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, अगर मैं एंगल के बेस पे क्लासिफिकेशन करूं तो कितने टाइप के आपके पास है? सबसे पहला जो एंगल का टाइप है वो है बेटा आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। दूसरा बेटा जो है उसको बोलते हैं राइट एंगल। और तीसरा सर किसको बोलते हैं, क्या कौन सा एंगल होता है बेटा? उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। बेटा इसके बारे में आपने पढ़ा भी है बहुत पहले, बट आपको डिटेल में इसको सीखना है अभी वापस। ठीक है, अभी ऑन द बेसिस ऑफ साइड की बात करें, सबसे पहला जो ट्राइंगल टाइप उसको बोलते हैं बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। सर इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड और तीनों एंगल क्या हो? इक्वल हो। सर कौन से ट्राइंगल होते हैं ये? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड, मान लो ट्राइंगल आपके पास ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। सर जिसके तीनों साइड क्या होते हैं? सर जिसके तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और तीनों एंगल भी क्या होते हैं? सर इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों एंगल भी क्या होते हैं बेटा आपके? इक्वल होते हैं। उस ट्राइंगल को क्या बोलोगे आप? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा? जिसके तीनों साइड ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? बीसी के इक्वल आएगा। सर वो किसके इक्वल आएगा? एसी के इक्वल आएगा। तो उस ट्राइंगल को आप क्या बोलोगे? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलोगे। और सर तीनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए, यानी एंगल ए, एंगल ए किसके इक्वल होगा बेटा आपका? एंगल बी के। और एंगल बी किसकी इक्वल होगा? एंगल सी के। मतलब तीनों एंगल भी क्या होंगे आपके पास? इक्वल होंगे। यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल सर वो ट्राइंगल होते हैं जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं सर, और तीनों एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सर आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसके दो साइड जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, और दो एंगल भी क्या होते हैं बेटा आपके? इक्वल होते हैं। क्या बोला मैंने? आइसोसेलेस ट्राइंगल सर वो ट्राइंगल होते हैं जिसके दो एंगल क्या होंगे आपके पास? इक्वल होंगे। जैसे मैंने बोला ए बी और बीसी क्या है? ए बी और बीसी क्या है बेटा? इक्वल है। और दो एंगल भी इक्वल होने चाहिए। एंगल ए इक्वल है किसके? एंगल सी के। तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ध्यान समझना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है सर? जिसमें तीनों साइड क्या होते हैं? तीनों साइड, जैसे एक ट्राइंगल ये वाला देख लो, ये वाला, जिसके तीनों साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। और तीनों एंगल क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल सर क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सर दो साइड इक्वल होंगे। कोई भी दो साइड, ट्राइंगल के कोई भी दो साइड क्या होंगे बेटा आपके पास? इक्वल। मान लो ये वाला साइड इसकी इक्वल होगा या ये वाला साइड इसकी इक्वल होगा, तो इसको क्या बोलोगे आप? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और दो एंगल भी इक्वल होना चाहिए। सर स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। एक ऐसा ट्राइंगल, मान लो एक मेजरमेंट ऐसा है, एक मेजरमेंट ऐसा है, एक मेजरमेंट ऐसा है, तो ये ट्राइंगल कौन सा होता है बेटा आपके पास? इसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। जैसे मान लो ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, तो इसके तीनों का जो लेंथ है वो क्या है बेटा? अलग अलग है। तो इसको आप क्या बोलोगे? स्केलन ट्राइंगल। सर एक भी मेजरमेंट क्या होगा? वो इक्वल नहीं होगा। मैंने बोला ए बी और सी, तो मैंने बोला ए बी जो है वो नॉट इक्वल है किसके? बीसी के। और वो भी नहीं इक्वल है किसके? एसी के। अगर सर एक भी मेजरमेंट ट्राइंगल के इक्वल नहीं है तो उसको आप क्या बोलोगे? स्केलन ट्राइंगल। जैसे मेरे पास 3 मार्कर है, अभी तीनों मार्कर के साइज क्या है बेटा? अलग अलग है। जैसे इस मार्कर का साइज अलग है, इस मार्कर का साइज अलग है, तो अगर मार्कर देखो ज्वाइन नहीं हो रहा है, अगर तीनों का लेंथ क्या होगा बेटा आपके पास? अलग अलग होगा, तो उसको क्या बोलोगे आप? स्केलन ट्राइंगल।
सर अगला जो आपके पास एंगल के बेस पे जो डिवाइड किया गया उसको बोलते हैं सर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बच्चा वो एंगल होते हैं जिसके अंदर क्या होता है आपके पास 90 से छोटा होता है। ऐसे ट्रायंगल जो होंगे जो किससे छोटे होंगे बेटा 90 डिग्री से छोटा होगा। सर राइट एंगल क्या होता है 90 के इक्वल होता है, और ये वाला ट्रायंगल कौन सा होता है 90 से बड़ा होता है सर। हाँ सर, अगर एक्यूट एंगल की बात करें सर तो एक्यूट एंगल कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बना दो। ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपके पास एक्यूट एंगल हो जाएगा। मान लो ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है ये भी 30 है, ये एंगल कितना है ये भी 30 है। तो अगर मैं बात करूं ये ट्रायंगल कौन सा है, अगर मैं एंगल की बात करूं ये भाई एंगल 30 का है, ये भी एंगल 30 का है, ये भी एंगल 30 का है, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर। अगर एक्यूट एंगल की बात करूं तो ये एक्यूट एंगल भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, बस एक एंगल की बात करता हूं जनरली एक एंगल की, तो ये एंगल कितने का है बेटा, ये एंगल कितने का है 30 डिग्री का है। किससे छोटा है 90 से छोटा है सर, तो इसको क्या बोलोगे आप एक्यूट एंगल बोलोगे। अगला जो ट्रायंगल होता है उसको बोलते हैं बेटा राइट एंगल। सर राइट एंगल में क्या होता है, एक एंगल कितने का होता है बेटा, एक एंगल कितने का होता है सर 90 डिग्री का होता है। एक एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, उसको क्या बोलोगे आप राइट एंगल बोलोगे। सर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 90 से सब बड़ा होगा, मान लो कुछ ऐसा, मान लो कुछ ऐसा, तो ये एंगल कौन सा बेटा 90 से ग्रेटर है, तो इसको क्या बोलोगे आप ऑब्ट्यूज एंगल बोलोगे। जैसे मैंने बोला ये देखो ये वाला जो होगा आपके पास, जैसे ये होता ऐसा होता तो कौन सा ट्रायंगल बनता एक्यूट, ऐसा होता तो कौन सा बनता राइट। इससे थोड़ा और आगे लेके जाओ, कौन सा ट्रायंगल बन गया आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। फिर से देखो बेटा, फिर से ऐसा होता तो कैसा ट्रायंगल बनता आपका एक्यूट, ये स्ट्रेट में होता तो कौन सा बनता राइट, और इससे थोड़ा सा आगे लेके गया तो कौन सा बन गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल का ट्रायंगल बनेगा। ठीक है आपके पास बेटा, कॉपी कर लो। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 करते। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया 8.2 का कि आपको कुछ मार्किंग दिया है, आपको क्या बताना है टाइप ऑफ ट्रायंगल कौन से हैं। बेटा पहला फिगर देखो, आपके तीनों साइड क्या है इक्वल है सर। सर तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होने वाला कौन सा टाइप का ट्रायंगल बोलते हैं सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। वो कौन सा टाइप का ट्रायंगल होता है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ सर, तीन साइड और तीन एंगल जिसके इक्वल आ जाए उस ट्रायंगल को क्या बोलते हो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं सर। इसमें देखो दो मार्किंग दिया है सर, दो लाइन खींचा है, मतलब क्या होगा आपके पास कौन सा टाइप का ट्रायंगल होगा सर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा सर। यहां पे एक भी मार्किंग नहीं है थर्ड वाले में सर, एक भी मार्किंग नहीं है, तो जहां पे तीनों लेंथ इक्वल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं बेटा स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है बेटा, आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। पिछले वाले बेस पे ही आपका ये क्वेश्चन है, कॉपी कर लो। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आपका पहला एंगल क्वेश्चन दिया है, मेजर एंगल ए जो दिया 63, बी 52 और सी 65। तीनों जो है एंगल वो क्या है उसके अलग अलग है, मतलब ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, सो दैट ट्रायंगल कौन सा होगा एक्यूट स्केलन ट्रायंगल बोल सकते हो या एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, आप क्या बोलोगे एक्यूट एंगल से ट्रायंगल। साइड की बात करता तो हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है बेटा, आरएसटी में सेक आरएस एंड सेक एसटी आर इक्वल। अगर सर दो साइड इक्वल हो जाए, अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो उस ट्रायंगल को आप क्या बोलते थे, उस ट्रायंगल को सब आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते थे। मतलब सर सेग, आंसर लिख रहा बेटा, सेग आरएस किसकी इक्वल है, सेग आरएस इक्वल है सर सेग एसटी के। और जब ये दो साइड इक्वल है सो ट्रायंगल आरएसटी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आरएसटी की बात करें तो वो कौन सा ट्रायंगल है बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों सर, क्योंकि दो साइड क्या है इसके इक्वल है। एलएमएम की बात करें, एम जो है वो क्या है राइट एंगल है, तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ट्रायंगल एलएमएम जो है वो राइट एंगल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एम जो है वो राइट एंगल है, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल एलएमएन इज राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एलएमएन इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सर ऐसा क्यों, क्योंकि एम जो है बेटा वो कितना है 90 डिग्री है, ओएसडी जो है वो कितना डिग्री है बेटा 135 डिग्री। मतलब अगर 90 से ग्रेटर है तो कौन सा ट्रायंगल बनता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी क्या बोलोगे एसबीओ, ट्रायंगल एसबीओ इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा,
ट्राइंगल OSDO, वो कौन सा ट्राइंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। और फोर्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, तीनों साइड इक्वल, तो तीनों साइड इक्वल होता है, कौन से ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। और लास्ट क्वेश्चन स्केलर ट्राइंगल है। ठीक है बेटा, आई होप बेटा आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, बहुत इजी था पार्ट 2। और मिलते बेटा पार्ट 3 के अंदर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करना आपको।